श्रोता कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान की कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है। कौन? श्री शौनक जी महाराज। जो श्रोता है वो भगवान की कथा को तल्लीनता से सुनने वाला, असूया बुद्धि, दोष रहित होकर के उसको कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा में, भगवान के दिव्य गुणों में, भगवान की विभिन्न लीलाओं में और भगवान की सन्निधि में उसको दोषानुदर्शन नहीं करना चाहिए। ये श्रोता का लक्षण होना चाहिए। भगवान की कौन सी कथा? भागवत जी की वही कथा अच्छा जिसमें भगवान ने, व्यास जी सुनाते हैं कि धुंधगारी मुक्त हो गया, वही वाली कथा आप सुनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान की कथा जितनी बार सुनिए, बड़ी श्रद्धा से सुनिए। मानिए कि मैं नई कुछ सुनने जा रहा हूं। प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं ना, प्रतिदिन पाते हैं। ऐसा हुआ किसी दिन की दाल चावल से मन भर गया, और चीजों से मन भर सकता है, लेकिन ये तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही भक्त का जो जीवन है वो भगवान की कथा से युक्त होना चाहिए। तो नैमिषारण्य की भूमि है, ये बड़ी पवित्र भूमि है। इसी भूमि पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसी भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषि श्रीमद् भागवत का दीर्घकाल अनुष्ठान कर रहे हैं। हजारों वर्ष का अनुष्ठान इसी भूमि पर हुआ है। एक बार ऋषियों को तपस्या करना होगा। ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया, महाराज हमको पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां पर जाकर के हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, कथा प्रवचन सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने चक्र छोड़ा और कहा कि इस चक्र पृथ्वी के जिस सतह का स्पर्श करेगा, चक्र की नेमी जो सतह का स्पर्श करेगी, उसी भूमि पर आप जाकर के भगवान का यह दीर्घकालिक अनुष्ठान करिए। उसी चक्र का आश्रय ग्रहण करते हुए ऋषि मुनि चक्र के पीछे पीछे चले। महाराज उस चक्र ने भारत की इस दिव्य भूमि नैमिषारण्य में, जो चक्र की नेमी थी जहां स्पर्श की, वो पूरा जंगल, तो उसको श्री नैमिषारण्य धाम के नाम से हम जानते हैं। आज भी वहां चक्र तीर्थ में हम दर्शन कर रहे हैं। आप सब गए हैं नैमिषारण्य? अभी नहीं गए, जो नहीं गए वो जा सकते हैं। तो नैमिषारण्य की जो भूमि है वो अपने आप में बड़ी दिव्य पवित्र भूमि है। वहां पर आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। उस चक्र तीर्थ की मान्यता है कि चक्र तीर्थ में जिसने एक बार वो चारों तरफ जल है, जो एक बार चक्र तीर्थ में स्नान करके एक परिक्रमा कर ले, उसको फिर इस 84 के चक्कर से भगवान मुक्त कर देते हैं। इतने निष्ठा होकर के चक्र तीर्थ का आश्रय है। अयोध्या के पास में ही है, तो मान के चलिए हम नैमिष क्षेत्र के परिधि में आ ही रहे हैं। और अयोध्या तो साक्षात मोक्षपुरी है, मस्तक स्थानापन्न है। अयोध्या यस्य वैकुंठम, अयोध्या भी जिसके लिए वैकुंठ है। और सरयू विरजा नदी, और सरयू विरजा है। विरजा वैकुंठ में होती है, वैकुंठ में जो नदी है उसका नाम है विरजा। तो अयोध्या यस्य वैकुंठम सरयू विरजा नदी वासिनो नित्यलोकस्था तस्मै रामाय मंगलम। उन भगवान श्री रामचंद्र का सदा मंगल हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये कथा जो है इसके वास्तविक श्रोता तो भगवान ही है। अभी आएगा आगे, कृष्ण संतोष हेतुकम। कथा ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली हो। कथा के वास्तविक श्रोता हम लोग थोड़ी, कथा के वास्तविक श्रोता तो राघव है। हमारे कथा में तो हम लोग को बड़ी एक माता राम कहा करती कि स्वामी जी कथा में नींद बहुत अच्छी है। इतना साउंड लगा हो फिर भी गजब की माया है भगवान की, है कि नहीं? थोड़ी देर में निद्रा देवी कहती है मैं आ गई हूं,
अब तुम समाधि में स्थित हो जाओ। तो निद्राम समाधि स्थित हो। जितनी दवा की गोलियां नहीं काम करती उतनी कथा में बोलियां काम कर जाती महाराज। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की पावन भूमि पे 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भगवान की कथा को सुनने की जिज्ञासा करते हुए सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा